विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा षष्ठ सत्र 2021-22 की जो परीक्षा आप लोगों ने दी थी, उसी का प्रश्न पत्र मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे और इसकी उत्तरमाला मैं जल्द प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों से उम्मीद है कि अंत तक वीडियो में बने रहें और अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं किस प्रकार से आप लोगों को पेपर आया था। पहला यहाँ पर आप लोगों को समझना था कि समय 1 घंटा मिलता है और पूर्णांक 100 अंकों का होता है। प्राप्तांक यहाँ पर जितने आप लोग लिख पाओगे उतने आप लोगों को उत्तर के प्राप्तांक दिए जाएंगे। दिनांक, परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता आप लोगों को भरना होता है। यहाँ पर आलोक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए रिक्त स्थानों में ही सुंदर व स्वच्छ लेख में लिखना होता है। पहला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आता है। बोधमाला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी, ये मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बोधमाला तो उसको अवश्य देख लें, उत्तर उसी में से आप लोगों को मिल जाएंगे। 1 अंक का प्रश्न होता है, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताना है इनमें से कौन लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खा है नंदिनी गाय की सेवा करने वाले महान शासक का नाम क्या था। गा है भारतीय नया वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समुद्र पार करने के लिए सेतु का निर्माण किसने किया था। थुम्बा किस प्रांत में स्थित है। ये 5 प्रश्न आप लोगों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका उत्तर सही दिया भी होगा। अगला जो प्रश्न संख्या 2 है, ये भी बिल्कुल 5 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और इसमें क्या करना है आप लोगों को, निम्नलिखित को उनके सही जोड़ों में मिलाना है। तो ध्यान से भरिएगा इसको। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा दोनों को ध्यान से पढ़िए। गरबा है तो गरबा का आप लोग किस में लगाओगे, संस्कृत में, आनंदम आनंदम में, भुवनेश्वर में, गुजरात में या पांचजन्य में। श्री कृष्ण के लिए कहाँ पर आप लोग मिलान करोगे। रामायण किससे मिलान करोगे, वंदे मातरम के लिए किससे मिलान करोगे और ओडिशा के लिए क्या चीज़ सही होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग मैच द फॉलोइंग कॉलम करते हो, बिल्कुल उसी तरह मैच इट है ये भी। अगला जो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें आप लोगों को सत्य और असत्य बताना होता है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसको आप लोगों को बताना होता है। पहला जो का है, सूर्यपुत्री गोदावरी नदी को कहा जाता है किस। तो क्या ये सही है कि नहीं सही, जो सूर्यपुत्री गोदावरी नदी को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, ये आपको बताना है, सत्य अथवा असत्य। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि गलत है। अगर सत्य है तो सत्य लिखिए, अन्य तो असत्य लिखिए। जैनों के 23वें जो तीर्थंकर थे उनकी जन्मस्थली काशी है। तो याद कीजिए, जैन के जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं उनकी क्या जन्मस्थली काशी है। चौथा प्रश्न जो पूछा जाता है यहाँ पे, महाभारत में अर्जुन के रथ के घोड़े का सफेद रंग के थे, क्या ये बात सत्य है अथवा असत्य है। आखिरी है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगर आपको लगता है बिल्कुल सही है तो आप लोग सत्य लिखें, अन्यथा आप लोग असत्य लिख के आगे बढ़ें। अगला प्रश्न संख्या 4, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर निम्नलिखित कथन किन महापुरुषों के, आप लोगों को महापुरुष का नाम लिखना है। पहला जो का है, मैं विधर्मी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा, यह कथन किसका है, इसको आप लोगों को आगे लिख देना है। विचार शून्य जीवन पशु जैसा है, यह कथन किसका था, याद कीजिए और भरना है आप लोगों को। अगला है, जब तक चित्तौड़ को स्वाधीन न करा लूंगा भूमि ही मेरी शैया रहेगी, तो यह कथन किसका था। और घा है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आखिरी प्रश्न इसी निम्नलिखित कथनों में से महापुरुष किस महापुरुष के कथन है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा। तो ये समस्त जो वाक्य हैं ये किसने कहे थे, किस महापुरुष ने कहे थे, ये आप लोगों को बताना है। अगला जो प्रश्न संख्या 5वां यहाँ पर दिया गया, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। 2 पंक्तियां होती हैं, पूरी करनी है। आप लोगों को 2 अंक निर्धारित हैं, मतलब 4 अंक का ये प्रश्न है। ये रुद्र ज्योतिर्लिंग और डैश है, ये आप लोगों को पूर्ण भरना है। हे ईश भारतवर्ष में डैश और कर्म हो, यहाँ तक आप लोगों को भरना है। अगला प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ जरूर लिखें। तो श्लोक आप लोगों से पूछे गए हैं, श्लोक का अर्थ आप लोगों को लिखना है। 2 अंक निर्धारित हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए और 2 प्रश्न आते हैं श्लोक पूरा करने के लिए, माफ कीजिए श्लोक का अर्थ लिखने के लिए। पहला जो श्लोक है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका ध्येयपुरी तक्षशिला गया, इसका अर्थ आप लोगों को लिख लेना है। और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इसका अर्थ आप लोगों को लिखना है। अगला प्रश्न संख्या 7 जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए और आप लोगों को 2 यहाँ पर पूर्ण करने के लिए आए हैं और दोनों के 2-2 अंक निर्धारित हैं, 4 अंक आप लोगों को मिलेंगे। यदि देश हित में मरना पड़े डैश, यहाँ पर आप लोगों को भरना है, को निज ध्यान में लाऊं। अगला जो है, इनके नमा अनेक अनुपा और अनुरूपा तक आप लोगों को लिखना है, ये पूरी पंक्तियों को पूर्ण करना है। अगला प्रश्न संख्या 8, श्लोक पूरा करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आता होगा अच्छे से।
वह श्लोक लिखिए जिसमें अर्जुन कह रहे हैं हमारी मातृभूमि विष्णु पत्नी अर्थात लक्ष्मी का स्वरूप है। ये श्लोक लिखना आप लोगों को जिसमें अर्जुन ने इस प्रकार के कथन कहे हैं। अगला जो है इन पंक्तियों को पूर्ण कर दीजिए। कैलाश काश्मीर जिसके भाल के मुकुटमणि, इसको पूरा भरना है आप लोगों को। अगला जो प्रश्न संख्या 9 है, इसमें आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, पांचों के एक अंक निर्धारित है। एक शब्द में उत्तर देना, ध्यान रखिएगा, एक शब्द के ही उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। लंका विजय के पश्चात राम ने किसे राज्य प्रदान किया, तो किसे राज्य प्रदान किया ये आप लोगों को उत्तर बताना है। दूसरा है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तीसरा तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म किसे कहा है। और चौथा सरस्वती जन्मोत्सव कब मनाया जाता है। अंगा आखिरी प्रश्न है इस सेक्शन का। महाराणा प्रताप का माफ कीजिए, महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता देने वाले कौन थे, उनका नाम लिखिए। अगला प्रश्न संख्या 10 बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोगों ने इससे पहले देखा था, एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। 5 अंकों का प्रश्न निर्धारित है। पहला जो है महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर किस पर्वत की गुफाओं में रहे थे, ये बताना है। दूसरा है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तीसरा महर्षि दधीच का स्मरण क्यों करते हैं। और चौथा है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ कहाँ पर स्थित है। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था, ये जरूर आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। 5 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है मानसिक किस भाषा के सेनापति थे। खा है आर्यभट्ट का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ था। गा है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ पर स्थित है। घा है मथुरा के ब्रह्मकुंड में स्नान कर अमरत्व किसने प्राप्त किया। और आखिरी प्रश्न इस सीरीज का, अर्जुन के शंख का नाम क्या था। दोबारा ये प्रश्न पूछा गया, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से कर लोगे। अगला प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। पहला का है स्वामी रामतीर्थ कितने वर्षों तक अमेरिकी प्रवास में रहे थे। खा है महात्मा बुद्ध का जन्म किस तिथि को हुआ था। गा है स्वामी विवेकानंद ने किस सम्मेलन में भाग लिया था। घा है सीता जी का जन्म स्थान किस स्थान पर हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। और अंगा हिंदू धर्म में 10वां संस्कार कौन सा है, ये आप लोगों को समझाना है। उत्तर माला मैं जल्द प्रकाशित करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर लिखना है आप लोगों को। का है गुरु ने उपमन्यु से क्या प्रश्न किया। खा है सुदामा कृष्ण से मिले तो कृष्ण ने क्या किया। गा है समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। घा है प्रति तीसरे वर्ष अधिमास या मलमास क्यों बढ़ जाता है। और अंगा है नल और नील ने समुद्र पार करने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14 जिसमें आप लोगों को कारण लिखना है, कारण बताना है। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2 अंक निर्धारित है प्रत्येक के। भगीरथ क्यों प्रसिद्ध हैं, ये है। महात्मा बुद्ध क्यों प्रसिद्ध हैं, दूसरा है। श्री रामानुजन क्यों प्रसिद्ध हैं, ये आप लोगों को बताना है। एक वाक्य में आप लोग उत्तर लिख सकते हो। अगला अंतर बताइए, 2-2 अंक निर्धारित हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। काम है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, ये आप लोगों को बताना है। अगला जो प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्जुन पुरस्कार, हल्दी और चंद्र विजय अभियान और बाजी राउत के बारे में आप लोगों को लिखना है। 4 प्रश्न पूछे गए, 2-2 अंक निर्धारित हैं, 8 अंकों का प्रश्न है। अगला जो 17वां प्रश्न, निम्न का उत्तर 15 में से 20 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। 5 या 15 अंक निर्धारित है। विवेकानंद ने भारत के पुनरुत्थान के कार्य की योजना कहाँ बनाई थी। खा है विद्या भारती की संस्कृत शिक्षा के बारे में बताइए। गा है धन्वंतरी के बारे में आप लोगों को जो भी बातें पता हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। घा है ललाट पर चंदन लगाने के लाभ बताइए। और अंगा है बिशन सिंह कोका के विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पर आप लोग जरूर बताएं। अगला जो प्रश्न संख्या 18 है जिसमें आप लोगों से सिंपली पूछा गया माफ कीजिए 18वां प्रश्न, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी के बारे में आप लोगों को जो भी बातें पता हैं के विषय के में अपने विचार लिखें कम से कम 50 शब्दों में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करके रखें क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।